तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉयल रंबल के बारे में कि आखिर ये क्यों ऐसा शो था, अजीब सा, थोड़ा बेकार सा। क्या थे इसके पॉजिटिव्स, क्या थे इसके नेगेटिव्स, इसके बारे में हम करने वाले हैं बात। अब सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करूं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि गाइस रॉयल रंबल मैंने प्री शो के स्टार्ट से लेकर बिल्कुल मेन इवेंट के एंड तक देखी और मुझे उसमें कई सारी चीज़ें अच्छी और कई सारी चीज़ें बुरी लगी। और मैंने शो खत्म होते ही एक चैनल पर पोल करी कम्युनिटी टैब में और हमारे 500 से ज़्यादा लोगों ने आपने वोट करा है और 50% से ज़्यादा आप में से लोगों ने कहा है कि आपको शो ठीक ठीक लगा, ना तो ज़्यादा अच्छा लगा ना फिर ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस वजह से रॉयल रंबल शो था, अजीब सा शो था। और हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्लस पॉइंट्स की जो मुझे इस शो में लगे। सबसे पहली चीज़ तो यह कि ये शो की जो मेन इवेंट की स्टार्टिंग थी, यानी कि 5:30 बजे के बाद का जो शो था, उसमें स्टार्ट जो था काफ़ी पॉजिटिव था, काफ़ी बढ़िया था। जो रेसलिंग हमें देखने को मिली स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में वो काफ़ी अच्छी थी। दूसरी चीज़ ये कि जो 3:30 से 5:30 का प्री शो था गाइज, वो बाकी पेपर व्यूज के कंपैरिजन में अच्छा लगा मेरे को। और इसमें मैचेस भी कुछ ऐसे थे जिसमें रेसलिंग देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो प्री शो जो था वो ऐसा नहीं लगा कि 2 घंटे बिल्कुल वेस्ट हो गए और मुझे नींद आने लगी या फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया। ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन रेसलिंग उस पर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़े नेगेटिव्स की शो पे गए। तो सबसे बड़ा तो नेगेटिव यही था कि ये शो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का ये शो था। और उसके बाद जो प्रेडिक्शंस थी हमारी ऑलमोस्ट सारी सही हो गई। तो हम कह सकते हैं कि शो बिल्कुल ऑलमोस्ट 95% प्रिडिक्टेबल था। और जो अगली बुराई थी शो की वो ये थी कि इसमें सरप्राइजेस की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं लगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है शो को अच्छा बनाने में। उनको पता था कि लोगों को ये रिजल्ट चाहिए तो उनको ये रिजल्ट दे देना चाहिए, और ज़्यादा उन्होंने उसको बुक कैसे करें उसके बारे में नहीं सोचा। अगली चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी इसमें वो ये था कि जो एलिमिनेशन से बचने के तरीके थे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतनी ज़्यादा बार हमें दिखाए कि मेरे हिसाब से लोग उससे भी बोर हो चुके थे। पहले हमने विमेंस मैच में देखा नाओमी को, हमने एक बार देखा कोफी किंगस्टन को, फिर हमने दूसरी बार देखा कोफी किंगस्टन को। तो इतनी बार वो बार बार वो चीज़ कर रहे थे, उनको लग रहा था इसी सेम चीज़ जो है हमेशा क्राउड को पसंद आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो स्पॉट्स कोफी किंगस्टन और नाओमी ने करे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कि क्राउड बिल्कुल उसको देख के पागल ही हो जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज़ को बार बार यूज़ करने की कोशिश करी ताकि लोग उसे देख के खुश हों, लेकिन उस चीज़ में वो फेल हो गए। और जो उसके बाद सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे मेंस रॉयल रंबल में लगा गाइस वो ये था कि जो R-Truth का स्पॉट था वो उन्होंने बिल्कुल वेस्ट कर दिया नाया जैक्स को बाहर लाके। अब मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया उसके बाद जब उनको RKO दी गई, जब उनको 619 दी गई, और मैं उस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि नाया जैक्स क्योंकि ऑलरेडी विमेंस रॉयल रंबल में आ गई थी, और उसके बाद क्योंकि जब हमें पता है कि अब विमेंस रॉयल रंबल अलग से हो चुकी है, तो मेंस रॉयल रंबल में विमेन का एंट्री लाना कोई सरप्राइज मेरे हिसाब से नहीं है। जबकि वो जो कंटेंट उन्होंने हमें उसके बाद दिया रिंग के अंदर वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा फनी भी था। लेकिन मेरे हिसाब से नाया जैक्स के अलावा और कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दे सकती है। और उसके बाद डॉल्फ ज़िगलर गाइस जो कल तक कह रहे थे कि मैं रॉयल रंबल में नहीं आऊँगा, मैं शायद AEW में चले जाऊँगा, फिर आ गए हैं रॉयल रंबल में। तो हमें पता है कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सब मीडिया को उल्लू बनाते हैं और रॉयल रंबल से पहले कोई भी जो अपने रिलेटेड जो सीक्रेट है उसको रिवील नहीं करते। अब मैं बात करता हूँ थोड़े मैचेस की, तो आस्का वर्सेस बेकी लिंच मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मैच था क्योंकि वो रेसलिंग काफ़ी अच्छी थी, मैच स्टार्ट में था और लोग उसके लिए एक्साइटेड थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि बेकी लिंच मेरे हिसाब से इस मैच में टैप आउट उनको नहीं करना चाहिए था। किसी ना किसी तरीके से उनको ये मैच किसी को कॉस्ट करना चाहिए था ताकि फिर वो रॉयल रंबल में आती तो स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा बढ़िया बनता। उसके बाद साशा बैंक्स और रोंडा राउजी का मैच मेरे हिसाब से बेस्ट मैच ऑन द शो था। इसमें रोंडा राउजी को जीतना था ये ऑलरेडी हम सब लोग जानते थे, लेकिन तब भी साशा और रोंडा ने काफ़ी बढ़िया मैच हमको दिया। और मेरे हिसाब से क्राउड भी जो था इस मैच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, तो उस चीज़ ने भी हेल्प करा इस मैच को अच्छा बनाने में। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा रोंडा अभी भी हैं चैंपियन, लेकिन इस मैच ने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करा। और हम बात करते हैं रूसेव और शिंस्के नाकामुरा की, जो एक ऐसी प्रेडिक्शन थी जो मेरे हिसाब से सब लोगों की गलत हो गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम से चेंज कर देगी, और ऊपर से चेंज प्री शो में हुआ। तो यूजुअली हमें टाइटल चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं प्री शो में, तो ये एक अच्छा सरप्राइज था। उसके बाद बात करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच की, तो मेरे हिसाब से पूरे कार्ड पे सबसे बेकार फालतू मैच, 1 घंटे से भी ज़्यादा, 71 मिनट्स इसकी लेंथ थी गाइज, और इसमें कोई भी हमें ढंग का सरप्राइज देखने को नहीं मिला। मुझे लग रहा
था स्टेफनी मैकमैन या कोई आ जाएगा, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिला। सब कुछ प्रिडिक्टेड था कि बेकी लिंच पहले हार के उसके बाद रॉयल रंबल में आएंगी और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस डिसीजन से हम डिसएग्री नहीं करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने वही करा जो हम चाहते थे, लेकिन उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। अब शेन मैकमैन और मिज की करें बात, तो हम पहले से यहाँ पर भी जानते थे कि इन दोनों ने टाइटल्स जीतने हैं। और जब मैंने मिज के फादर को वहाँ पे रिंग साइड देखा तो मेरे को ऑलरेडी मैच से पहले ही कंफर्म हो गया था कि वो वहाँ पे जीतने वाले हैं, तो तभी वहाँ पे उनकी फैमिली आई हुई है। तो अब बात करते हैं एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन के मैच की। मेरे हिसाब से मैच पहले तो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, 25 मिनट का डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच बुक करा और ये बिल्कुल रॉयल रंबल के बाद था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पे क्राउड जो था बिल्कुल डेड था और इस मैच के लिए रिएक्शंस जो थे लोगों के बिल्कुल कम हो गए। और इसकी एंडिंग गाइज मैं उसको जज नहीं करूंगा, जहाँ पे एरिक रोवन बाहर आते हैं और कॉस्ट करते हैं एजे स्टाइल्स को मैच। हम पहले देखेंगे कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें क्या प्लान करती है, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ कि क्या एग्जैक्टली जो है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहती है, कैसा वो है, क्या मेरा उसके बारे में ओपिनियन है। बात करते हैं उसके बाद ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट फिन बैलर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि बैलर को जीतना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले से ही कह रहा था कि फिन बैलर नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया तक और डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को कैंसिल नहीं करने वाली। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते थे कि ब्रॉक लेसनर को जीतना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पार करा। एक छोटा मैच था, लेकिन जब तक भी ये चला मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मैच था। फिन बैलर ने काफ़ी हद तक कोशिश करी और डेविड वर्सेस गोलायत का जो कॉन्सेप्ट था मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच में दिखाया। और फिर फाइनली मेन इवेंट की बात करते हैं, मेंस रॉयल रंबल मैच। तो यहाँ पे फिर से सेम स्टोरी जो थी विमेंस रॉयल रंबल में, लैक ऑफ सरप्राइजेज। हम ऑलरेडी जानते थे कौन जीतने वाला है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सीना को रिप्लेस करा है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमें पहले ही बता दिया था, तो वो भी सरप्राइज नहीं था। मेरे हिसाब से कर्ट एंगल ठीक ठाक सा सरप्राइज था, लेकिन वो भी काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल था। और उसके बाद डॉल्फ जिगलर आते हैं और R-Truth की जगह जैसा कि हम जानते हैं नाया जैक्स, जो कि एक सरप्राइज तो था, लेकिन पर्सनली मैं उस पर बिल्कुल 50-50 हूँ कि मुझे वो थोड़ा सा पसंद भी आया, लेकिन मुझे सेम टाइम लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उससे और भी अच्छा कुछ कर सकती थी। तो गाइस इस शो का जो गुड और बैड है वो कुछ इस तरीके से है कि गुड भी है लेकिन बैड थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो मैं इसको 5 या 6 आउट ऑफ 10 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबल था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि लोग ये जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो तब भी उसको वहाँ तक पहुँचाने में उस चीज़ को एक्साइटिंग बनाया जा सकता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज़ को करने में फेल हो गई मेरे हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपने शो की रेटिंग भी बताएं 10 में से कमेंट्स में नीचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी डिटेल्ड थी, लेकिन मैं चाहता था क्योंकि आप लोगों ने एक पोल में मुझे कहा ऐसी वीडियो बनाने को, तो हमने ये चीज़ करी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।